हेलो बच्चों, हमें पे क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू लॉन्ग वायर्स एज शोन एट 001 मीटर। सो बच्चों में इस क्वेश्चन में दो लॉन्ग वायर्स दिए हुए हैं, हमें इनकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, दो लॉन्ग वायर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो दोनों लॉन्ग वायर है ये यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह यहाँ पे बिहेव करेंगे, ठीक है। इनके अंदर जो करंट फ्लो रही है उसकी वैल्यू I = 2 एम्पेयर हमें दी हुई है। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है 0.0,1 मीटर में। तो ये पॉइंट होगा कुछ यहाँ पे 0.001 मीटर, यानी कि ये जो दोनों वायर्स है इनसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की वो कितनी होगी, यहाँ पे 1 मीटर होगी, ठीक है। चलिए इसको मैं वायर 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं वायर 1 बोल रहा हूँ। वायर 2 की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसको मैं बोल देता हूँ B2। वायर 1 जो होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसको मैं बोल देता हूँ B1। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो यदि मैं इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया 90, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब मैं इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस एंगल इज अगेन 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। सो टोटल एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, ये जो टोटल एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ B ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है μ0I/4πD, ठीक है। दोनों वायर की वजह से जो फील्ड आएगी वो यहाँ पे सेम आएगी, तो वी कैन राइट B1 = B2। हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, = μ0 I की जगह पे 2 डिवाइड बाय 4πD की जगह पे 1, विच इज़ इक्वल टू μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4π × 10⁻⁻7 इंटू 2 डिवाइड बाय 4π, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए दोनों वायर की वजह से, नेट यहाँ पे कितनी होगी तो उसको भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यदि हमें इनका रिजल्टेंट यहाँ पे चाहिए B1 और B2 का, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, B बोल देता हूँ मैं रिजल्टेंट को, विच इज़ इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos ऑफ 120 डिग्री। तो आपको पता होगा जब भी एंगल 120 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट आता है वो इनके मैग्नीट्यूड के यहाँ पे बराबर ही आता है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है वो कितनी आई है, 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला आई है, ठीक है। हमें यहाँ पे 10⁻⁻7 टेस्ला की टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू।